बड़ी खबर है पंचकुला से, जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हरियाणा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यालय के बाहर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। तो 7 और 8 अगस्त को ये परीक्षा होनी थी। हालांकि 7 अगस्त को परीक्षा हुई भी, लेकिन परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, जिसके बाद HSSC की ओर से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो 7 और 8 अगस्त को जो परीक्षा तय की गई थी उसमें 5500 कांस्टेबल भर्तियां निकाली गई थी, पद रिक्तियां निकाली गई थी और 8,39,000 के आसपास परीक्षार्थियों की ओर से आवेदन किया गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचकुला से। अब विपक्ष का ये कहना है कि हरियाणा सरकार में पिछले कार्यकाल से मिला के अब तक 29 पेपर लीक हो चुके थे और HSSC को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए। कुमारी सैलजा की ओर से कहा गया, रणदीप सुरजेवाला की ओर से यहां तक कहा गया कि CM और डिप्टी CM जिम्मेदारी लें, क्योंकि जो युवा हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके भविष्य के साथ ठगी को रखी है। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता पंचकुला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, विपक्ष को मौका मिल गया कि जाहिर तौर पर देखिए, एक पक्ष तो ये है कि विपक्ष को मौका मिल रहा है और सरकार को घेर रहा है, दूसरी ओर युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा संकट है। परीक्षा देने जाते हैं, उससे पहले अगर पेपर लीक हो जाए तो जो मेहनत कर रखे हैं, जो इंतजार करते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, तमाम तरह की परेशानियां उठाते हैं, उनके साथ भी एक तरह से ठगी है अपने आप में। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से HSSC के लगातार जो पेपर लीक मामला है वो अब कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर आ चुका है और युवा कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मसले को उठाते हुए HSSC के दफ्तर, पंचकुला दफ्तर के बाहर ही यहाँ पर तमाम जो छात्र, जो युवा इकाई है कांग्रेस की, वो यहाँ पर पहुंची है। दिव्यांशु बुद्धि राजा के नेतृत्व में तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और एक ट्रॉफी भी साथ में है, जिस ट्रॉफी पे साफ तौर से पेपर लीक करवाने में जो रिकॉर्ड कायम किया गया है वो ट्रॉफी यहाँ पर भेंट करने के लिए दिव्यांशु बुद्धि राजा आए हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके से आप यह पूरे प्रदर्शन को कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ, इसको लेकर के छात्रों को भी काफी झटका लगा जो पेपर दे चुके थे 7 तारीख को और 8 तारीख की तैयारी में। देखिए, ये हरियाणा के अंदर कोई पहली बार नहीं हुआ। अब तो हरियाणा के युवा इस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं, उन्हें आदत हो चुकी है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा अगर कोई पेपर, कोई एडवर्टीजमेंट जारी होगी तो वो भर्ती पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आज जिस बोर्ड के प्रांगण के अंदर हम यहां खड़े हैं, इसका नाम चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, पर हरियाणा के युवाओं की नजर में, लोगों की नजर में इसका नाम अब हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन बन चुका है। शायद ही हरियाणा के अंदर ऐसी कोई भर्ती पीछे हुई है जो इस सरकार के अंदर ठीक ठाक ढंग से पूरी हो गई। या तो उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा है, या जिस तरीके से ये व्हाट्सएप ग्रुप में परसों पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों के पेपर लीक हुए, या वो पेपर लीक हुए। आज इस सरकार को, इस सोए हुए चेयरमैन को, इस सोए हुए सेक्रेटरी को, मनोहर लाल खट्टर को, दुष्यंत चौटाला को हम यहां जगाने आए हैं। परसों की बात है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 7,000 से ज्यादा की भर्तियां, जिनमें लगभग 8.5 लाख युवाओं ने पेपर दिया। सबसे पहले तो इनकी पोल यहां खुलती है, जो मनोहर लाल खट्टर जी ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर कुल बेरोजगारी 6 से 7 लाख है। जब 8.5 लाख लोग सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल के लिए पेपर देने के लिए मजबूर हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का क्या हाल है। दूसरी बात, आपने पेपर लिया, परंतु परसों रात को ही यह पेपर लीक हो गया, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक के राही लोगों तक पहुंचा। तब मजबूरन इस सरकार को, इस चेयरमैन को वो पेपर कैंसिल करना पड़ा। आज सवाल ये नहीं है कि पेपर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, आज सवाल ये है कि जिस बोर्ड को सिक्रेसी ब्रांच को इतना करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो वो सिक्रेसी ब्रांच के आज दावे खुलते हैं। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद अगर इस तरीके के पेपर लीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस बोर्ड के अंदर कुछ नीचे से लेकर उच्च अधिकारी सभी इसके अंदर जो है मिले हुए हैं। इसलिए आज हम यहाँ इस सरकार को उठाने आए हैं, जगाने आए हैं। एक ट्रॉफी भी आप लेकर के आए हैं। हम ओलंपिक में तो मेडल्स देख रहे हैं, ये ट्रॉफी इस तरीके से आप लेकर के आए हैं, और क्या आपने समय मांगा है अंदर जाने को? देखिए, पीछे भी हमने यहाँ प्रदर्शन किया था। यहाँ पर इस सरकार के अंदर लगातार लोगों की आवाज दबाई जाती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के राही हो, चाहे और किसी तरीके से हो। हम आज यहाँ ये ट्रॉफी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने, इस बोर्ड ने एक बहुत बड़ा कारनामा
एक बहुत बड़ा इन्होंने काम करके दिखाया है कि हरियाणा के अंदर 28 पेपर लीक इन्होंने करे हैं। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर किसी सरकार के अंदर इतने पेपर लीक नहीं हुए। इसलिए आज हमने पेपर लीक करवाने में रिकॉर्ड कायम करने के लिए HSSC को हम ये पुरस्कार देने आए हैं। शायद ये पुरस्कार लेकर इन्हें थोड़ी सी लज्जा आ जाए, इन्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए, और हरियाणा के युवाओं के साथ जो लगातार जो है भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, शायद ये सरकार उठ जाए और हरियाणा के लोगों की, युवाओं की आवाज सुने। जो बिल्कुल जितेंद्र, तो कुल मिलाकर देखिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सरकार को घेर रखी है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ये बातचीत आप कर रहे थे, जानकारी आपने दी। तो HSSC को अब घेरा जा रहा है, हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है पेपर लीक मामले को लेकर।